मियां चन्नू के अंदर पहली दफा चाइनीज आए। चाइनीज लोग बाहर निकल के देख रहे थे कि यार ये अब मियां चन्नू में भी आया करेंगे। एक तो वो वाला रूप है जो कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री वाला है, एक घर वाला दोस्तों वाला रूप भी है। और मैं ये समझता हूँ कि मियां चन्नू जैसे शहर से एक बंदा आपकी मोबाइल इंडस्ट्री में काम करके थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की, इसी तरह दुबई, इंडोनेशिया, लबनान जैसे मुल्क फिर के आया हूँ, जब वो याद आती है। ठीक है भाभी, आप ये देख रही हैं पॉडकास्ट, ठीक है। आज जिस मारामारी के जमाने में हम मौजूद हैं, आज के जमाने में एक भाई दूसरे भाई का नाम लेने से कतराता है, और आपने आज एपिसोड का स्टार्ट होते ही अपना सारा क्रेडिट अपने भाई को दिया। पूरे मियां चन्नू की जितनी तहसील है उन सब का मैं मोबाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बना हूँ। बातों तो हाथ मिलाया है, जबरदस्त। आज हम 1 से 2 हो गए। चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, सब कुछ हमने जो स्टाल लिया है ना, वो हमने 1-1.5 रुपए के कप से लिया है। जो पुराने बंदे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये कर रहे हैं कि वो इस फील्ड से थोड़ा थोड़ा करके दूर होते जा रहे हैं। तकरीबन 90% लोग तो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में जा चुके हैं। मतलब हवावे ने आपको टोपी करा दी कि आप ये इतने का माल बेचें तो हम आपको टूर कराएंगे, हम आपको इंसेंटिफाई करेंगे, बट आज ना हवावे ना उसका टूर है। तुर्की में जाके इस तरह मजा आया कि तुर्की में रात में मजा आया, दिन में ये बताया। दिन और रात। तो हवावे जो ब्रांड दुनिया भर में एक तरीके से एक्सपेंशन पे जा रहा है, अपना हवावे मेड 60 प्रो लॉन्च करके 12-12 मिलियन डॉलर की मार्केटिंग कैंपेन चला रहा है। वो पाकिस्तान में डीलर्स को धोखा दे रहे हैं कि भाई सब ये करो तो ये मिलेगा। उनको पहले लालच दिया या बिजनेस का इंसेंटिव बताया, और जब इंसेंटिव पूरा हुआ, टारगेट अचीव हुआ, तो मार्केट से हवा में गुल हो गया। जो बिजनेस मेट 10 लाइट जैसा ब्रांड कर गया, ठीक है, ये 2015-16 की बात कर रहा वो प्रोडक्ट ने जो बिजनेस किया है वो हवावे का मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं किया। वो एक रिकॉर्ड, दुबई में बहुत बिका है, इंडिया में बहुत बिका है, मिडिल ईस्ट में उसने बहुत रिकॉर्ड किया। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहब्बत की शादी थी कलीम भाई या अरेंज थी? नहीं, मोहब्बत की शादी थी। क्या बात है। ये मेरा जिंदगी में पहली बार मैं चुन्नू आया हूँ, और कलीम मैंने मुझे दावत दी कि भाई आपने सेकंड टाइम आना है, जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। और आप जब अच्छा चेंज लाएंगे तो मैं भाग के आऊंगा दुबई से। भाभी को सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था आपने? पहला गिफ्ट मैंने दिया था गुलाब का फूल दिया, शादी से पहले। क्या बात है, फुल रोमांटिक शख्सियत निकली है माशाल्लाह कलीम भाई की, मजा आ गया। मैं समझता हूँ कि मैं एक मोबाइल के चार्जर के 20 चार्जर लेने के लिए गया, और उस दिन गाड़ी भी पंचर हो गई थी। आए हाय हाय। और उन्होंने मुझे 20 कार्टन दिए कि बच्चे आप माल बेचो, आप मुझे बेच के पैसे दे देना। आरएफ सेंटर की मैंने सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी, दुनिया आरएफ सेंटर से स्टॉक लेती थी, मैंने एक ही बंदे से सामान लेना होता था। अगर उसके पास सामान आया तो मैं बेचूंगा, वरना नहीं बेचूंगा। हम भी मौलाना के फैन हैं, और हमारी तो ख्वाहिश है, हम तो चाहते हैं कि एक कॉफी विद सीईओ नहीं बल्कि चाय विद मौलाना का सेशन करें मौलाना के साथ। हमारी दिली ख्वाहिश है। देखा, नहीं बताया कलीम भाई, नहीं बता रहे। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अली यूसुफ वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। और आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक ऐसे शहर में जो बहुत मशहूर है, क्योंकि उससे बहुत सारे छोटे छोटे शहर बहुत कनेक्टेड है। और अगर उस शहर की बात किया जाए तो उस शहर की एक बहुत ही खास चीज है जो बहुत मशहूर है, वो है बर्फी। मियां चन्नू बर्फी। और एक चीज और मशहूर है, वो है मियां चन्नू के कलीम भाई, जो कि मास्टर है मोबाइल फोन इंडस्ट्री के, और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन अराउंड 18-20 सालों से कनेक्टेड है, और इनसे कनेक्टेड है ऑलमोस्ट सारा साउथ पंजाब। तो आज हम मौजूद है मियां चन्नू में, तो अपनी एपिसोड को आगे लेके चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टेक ब्लेड ग्लोबल। और आज की एपिसोड कॉफी विद सीईओ का आगाज करते हैं, और हमेशा की तरह इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एक शख्स जिसने आज से कोई 20-22 साल पहले काम अपना शुरू करा, और कहाँ से शुरू करा, अपने वालिद साहब के साथ शुरू करा। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो जुड़े रहिए आज की एपिसोड में हमारे साथ, और एपिसोड का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कलीम भाई? शुक्र अल्लाह का। कैसा लग रहा है आज आपको हमारे चैनल के ऊपर, टेक ब्लेड के ऊपर? बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़ी खुशी हो रही है कि आपने
टाइम निकाला। नहीं सर, टाइम आपने निकाला, हम तो सारे लोग हैं, घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ। तो कलीम भाई, हमारी ऑडियंस को बताएं कि सबको पता है कि आप माशाल्लाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स आते रहे हैं और जो भी काम करते रहे हैं, वीवो का आप हाल ही में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 1.5-2.5 साल से, कोविड के बाद से। उससे पहले आपने जो लोकल ब्रांड्स हैं उनके साथ काम किया, क्यू, रीवो, वॉइस, और उसके अलावा जितने भी टेक्नो हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, आईटेल हो गया, आईटेल के साथ आप अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये तो हम सबको पता है। आज हमें वो राज बताएं कि जो कलीमुल्लाह ये बने कैसे, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस मुकाम के ऊपर हैं, तो उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें बहुत ज़्यादा हाथ मेरे बड़े भाई का है माशाल्लाह। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मैं कहीं पर भी अगर नर्वस हो जाता था तो उन्होंने मुझे कहीं पर भी जो है वीक नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे बैक पे सपोर्ट किया, चाहे कि यहाँ तक के मियाँ चन्नू के अंदर पहली दफ़ा चाइनीज़ आए, चाइनीज़ लोग बाहर निकल के देख रहे थे कि यार ये अब मियाँ चन्नू में भी आया करेंगे, तो वो सबसे पहले हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की। मेरे भाई ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मैंने उनके साथ मीटिंग्स की। सही है। तो बस ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, आप सब भाइयों की दुआओं के साथ और वालदैन की दुआओं के साथ। हम तो कुछ भी नहीं थे, हमें तो मोबाइल की अली बे भी नहीं पता थी। अच्छा। तो जब ये सिस्टम स्टार्ट किया तो हमने मोबाइल 3310 से स्टार्ट किया। सही, 3310 बहुत सारे लोगों की कुछ खास यादें जुड़ी हुई है 3310 से। इस 3310 को जब हमने अपने लिए परचेज किया तो उसका जो पार्ट्स है वो हमने, हमारे भाई अब इस दुनिया में अभी हमारे साथ नहीं है, वो अच्छा। चले गए। उन्होंने इस जिन्होंने मामले आपको साथ दिया इस काम। हाँ। अच्छा, क्या नाम है सर उनका? उनका नाम है शेख वसीम। शेख वसीम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो करवट करवट जन्नत नसीब करे। उसके बाद मेरे बड़े भाई जो है, जिन्होंने फिर बाद में सारा सेटअप जो है, उन्होंने बैक पे सारे वो संभालते थे और मुझे कंपनीज के टूर्स, मीटिंग्स। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ चन्नू जैसे शहर से एक बंदा आपकी मोबाइल इंडस्ट्री में काम करके थाईलैंड, मलेशिया, तुर्की, इसी तरह दुबई, इंडोनेशिया, लबनान जैसे मुल्क फिर के आया हूँ। ये सब जो है, मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था। ये सब जो है मेरी मार्केट के तकरीबन को 150-200 दुकानदार हैं जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया। उसके बाद हम लोग निकले, गांव के एक एक दुकान तक हमने अपना प्रोडक्ट पहुंचाई और उन्हें हमने दी कि भी आप बेचें। जबरदस्त। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सेसरीज का अपना सेटअप है, जबरदस्त। हमारा मोबाइल का अपना सेटअप है। इसी तरह आगे मजीद और भी प्लान हैं इंशाल्लाह, तो इसे बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करीम भाई हमें नजर आ रहा है अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों को जरूर कामयाब करता है जो लोग अपनी वैल्यूज को, रिलेशनशिप वैल्यूज को आगे लेके चलते हैं। आज जिस मारामारी के ज़माने में हम मौजूद हैं, आज के ज़माने में एक भाई दूसरे भाई का नाम लेने से कतराता है, और आपने आज एपिसोड का स्टार्ट होते ही अपना सारा क्रेडिट अपने भाई को दिया। तो ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस माहौल में आपकी तरबियत हुई, और तरबियत तो ज़्यादा लोग अच्छी माहौल में हो जाती है, लेकिन हम अपनी तरबियत से कुछ ज़्यादा ले नहीं पाते हैं। आपकी शख्सियत से वो चीज़ नज़र आती है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो रिलेशनशिप वैल्यूज, और इंसान को बड़ा मुश्किल होता है क्रेडिट किसी को देना। लोग तो कहते हैं जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये तीर मारा, मैंने वो तीर मारा, लेकिन आपने जिस तरीके से बयान किया कि माशाल्लाह अपना क्रेडिट अपने भाई को दिया, ये आजकल बहुत कम इत्तेफाक होता है। जी तो मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, हमने जहाँ से स्टार्ट लिया ये मैं जानता हूँ। आज कई बंदे समझते हैं कि यार हम भी ये 2, 4, 5, 7 सालों में, 10 सालों में, उसके पीछे हमने ना दिन देखा है ना रात देखा है। हमने अपने काम पे पूरा फोकस करके और लोगों तक जो कमिटमेंट की वो चीज पूरी की। जबरदस्त। उसमें अगर हमें अपनी तरफ से कोई अगर 19-20 लॉस भी हुआ है तो हमने वो अपने ऊपर लिया, अगले बंदे पे नहीं किया। सही सही सही। और इसी वजह से मार्केट के दुकानदारों ने मिल के अपने पूरे मियाँ चन्नू के जितने, पूरे मियाँ चन्नू की जितनी तहसील है, उन सब का मैं मोबाइल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बना हूँ। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है, अब लोगों के मसले मसाइल आते हैं, मैं छोटा सा, मेरी उम्मीद से ज्यादा उम्र के बड़े लोग मसाइल लेके आते हैं, जी, तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा और चुना। बाकी मोबाइल में मजीद आगे मजीद बेहतरी आने वाली, और कई ब्रांड आने वाले हैं,
तो इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से हर चीज़। इंशाल्लाह। एक स्टोरी बड़ी मजे की मुझे बताई भाई ने, तो सर वो चाय वाली स्टोरी मुझे बताया ना, हाँ। कि जहाँ से इब्तिदा हुई थी, ताकि हमारी जो यूथ है उनको पता चले कि आज जो वो एक बड़ा मकान, बड़ी मंजिल, एक शख्सियत को एक सक्सेस की जगह पे देखते हैं, तो उसके पीछे कितनी मेहनत शामिल होती है, कितने फोकस अप्रोच शामिल होती है, और काम करने में कोई आर नहीं फील किया जाता, कोई शर्म फील नहीं की जाती। तो वो वाली स्टोरी बताए ना, वालिद साहब वाली। हमारे वालिद साहब का एक होता था चाय का होटल। ठीक हो गया। तो चाय के होटल पे ये कहाँ होता था सर? ये मस्जिद बाजार के अंदर होता था। मस्जिद बाजार। हाँ। ठीक हो गया। तो बड़े मशहूर थे कि भी हम शेखों का होटल है। अच्छा। ठीक है। तो काफ़ी देर उन्होंने किया काम, बीच में जब उन्हें रेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता था तब हम बैठते थे। सही है। चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, सब कुछ। हमने जो स्टॉल लिया है ना, वो हमने एक 1-1.5 रुपए के कप से लिया है चाय के। और ये कब की बात कर रहे हैं? सन क्या था? ये तकरीबन सन मेरे हिसाब से था ये 2005-6 की बात। 2005, मतलब अभी 18 साल पहले समझे। हाँ जी। बस एक उसे ख़त्म किया। फिर वालिद साहब ने काफ़ी सपोर्ट की, उन्होंने बैठ के टाइम दिया साथ में। उन्हें पता नहीं था, लेकिन फिर भी उनका एक साथ, और जहाँ पर हम थोड़ा सा डोलते भी थे तो उन्होंने अमाउंट के हिसाब से भी जहाँ जिस तरह से भी कर सके उन्होंने हमें काफ़ी हद तक सपोर्ट की। और उनका जो ख्वाब था कि भी हमारा बेटा जो है एक अच्छी मतलब सक्सेस करे, एक अच्छा मतलब बिजनेस करे, तो उनका जो ख्वाब था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। ठीक है। आज मेरे वालिदैन मुझ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जबरदस्त। ठीक है। और काफ़ी सारी उनसे दुआएं मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाकी इंशाल्लाह जो मोबाइल इंडस्ट्रीज में जो पुराने दोस्त थे, जो कंपनी के ऐसे ऐसे नाम हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, आज अगर हम ये पोजीशन हासिल कर सके हैं तो उनमें उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आजकल के दौर के अंदर अभी तो एक वो सिस्टम खत्म हो गया कि भी उधार में, वरना लोग आप अपना लेन देन, अपने मामलात जो है वो दुरुस्त रखे ना, तो ऊंच नीच आ जाए ना तो कोई मसला नहीं है। सही है। लोग सपोर्ट करते हैं। लोग सपोर्ट करते हैं। पता है कि नियत ठीक है। नियत ठीक है। यहाँ पर पैसे कहीं पर नहीं जाएंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बंदे ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि वो शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, कि वो समझते हैं लिया वहाँ घुमा दिया, उसका पैसा वो समझते हैं कि गेड़ा दे दिया। ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि वो 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, 2 माह उनके पास वो रहते हैं। अच्छा, जिसको गेड़ा दिया होता है वो उसके पास उससे कहीं ज्यादा उसका अल्लाह ताला उसका नेमल बदल दे देता है उसे। सही है। तो ऐसे कई केसेस हैं, ऐसे कई स्टोरी है मार्केट के अंदर। तो बहुत सारे लोग 10-15 सालों में जो आपके सबसे अच्छे दोस्त बने, उनमें से 3 से 4 कौन सी शख्सियत है जिनका आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? मेरे आपको हमेशा सपोर्ट दिया, साथ दिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ होते हैं। उमर शहजाद है। सही है, माशाल्लाह। इधर ही मियां चन्नू में है। सही है। वो अपना छोटा भाई है। सही है। उन्होंने मैं अगर कहीं पर भी हूँ तो मेरी बैक फुट पे वो हर वक्त है। क्या बात। ठीक है। इसी तरह मेरा एक बचपन का दोस्त है। ठीक है। वो बचपन से आज तक साथ है। ठीक है। क्या नाम है उनका? जफर इकबाल है। वो भी यही मियां चन्नू में है। जबरदस्त। ठीक है। दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्त कुछ खास होते हैं। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुखलिस दोस्त मिले हैं। और कहीं पर अगर कोई मतलब कोई ऊंच नीच हो तो वो बैक फुट पे भाइयों की तरह खड़े हैं। अगर उनके साथ कोई मामला है तो उनके साथ मैं खड़ा हूँ। सही, जबरदस्त। ये बताएं मुझे गलीम भाई के इंडस्ट्री में जो एक समझे बहुत ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं जब से आप काम कर रहे हैं 2006, 7, 8 से, अगर 2013, 14, 15 का टाइम देखें और अभी 10 साल बाद, 12 साल बाद का टाइम देखें, तो एक तो मंजरनामा बदल गया, सिचुएशन चेंज हो गई, फीचर फ़ोन कम हो गया, स्मार्टफोन बढ़ गया, वो सब ठीक है। लेकिन आपको कंपनी के ताल्लुकात कैसे लगते हैं? कि मतलब मैं नाम ले ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमारे पास ओप्पो, वीवो, शॉमी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। फिर लोकल ब्रांड्स भी हैं, वीगोटेल है, स्पार्क्स है, डी कोड है, डिजिट है। उससे पहले पाकिस्तान में क्यू होता था, वॉइस होता था, G5 भी इन आउट होता रहता है, काम करते रहते हैं। स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, फीचर फ़ोन में तो वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं G5 वाले। लेकिन वो
लोगों में कुछ फील करते हैं आपके वो ताल्लुकात अलग थे जो आज के ताल्लुकात हैं वो कुछ अलग हैं, ये वैल्यू की? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कई दफ़ा हमें बड़ा अजीब भी लगता है कि एक कंपनीज और एक उन बंदों के साथ हमने इतना टाइम एक्सपेंड किया, इतना जी। टाइम निकाला, जी। आज उनका थोड़ा सा स्टाइल और है, ठीक है, ठीक है, उस वक्त जरा स्टाइल और था, सही है। आज मार्केट की पोजीशन ठीक है कुछ और है, लेकिन इस अंदाज से उन्हें अपना मतलब ना अपने पुराने बंदों के साथ अपना बिहेवियर और अपना सिस्टम बदलना नहीं चाहिए था। सही कह रहे हैं। थोड़ा बहुत उनके साथ उन्हें ये अपना सिस्टम रखना चाहिए था, लेकिन जैसे माहौल सारी मार्केट का चेंज हुआ, इसी तरह उन्होंने सबको उन्होंने ना देखा कि एक बंदा उनके साथ 10 साल से स्ट्रगल कर रहा है, एक बंदा उनके साथ 1 साल से काम कर रहा है। उनकी नजर में 10 साल वाले की भी वैल्यू वही है जो 1 साल में या 1 माह में करने वाले की है। पहले ये होता था कि प्रेफर करते थे कि जिसने जो पुराना है, और कंपनी ये महसूस भी करती थी कि यार यहाँ पर हम सिक्योर हैं और यहाँ पर हमें बेहतरीन से, लेकिन अब नहीं। अब एक और भी होता था कि कंपनीज क्या करती थी, एक एरिया के अंदर अपना अगर एक डीलर खड़ा करती थी ना, तो कंपनी उसे सपोर्ट भी करती थी कि हमारा फोकस डीलर है, और वो भी इस चीज को कभी नहीं बोलता था कि कंपनी ने मुझे सपोर्ट किया है। वो एक उनका भी एक बड़ा कंपनी का था। अब कंपनी को इससे कोई गर्ज नहीं है या इससे कोई सरोकार नहीं है कि उसके एक बंदा है चाहे उसके लिए 10 खड़े हो जाए। पहले कंपनीज करती थी, एग्रीमेंट करती थी कि भाई हम एक शहर में एक नुमाइंदा खड़ा कर रहे हैं, सही है, तो आपने ये बिजनेस हमें देना है, आपने, वो एक फैमिली वाला सिस्टम था। अब ये फैमिली वाला सिस्टम नहीं रहा, मोबाइल में अब फैमिली वाला सिस्टम खत्म हो गया, प्योर कारोबारी हो गया। प्योर कारोबारी है, जो बंदा पैसा फेंक रहा है उसको है, भले एक्सपीरियंस हो ना हो उसे कोई चक्कर नहीं है। हाँ, एक चीज हो रही है, एक बंदे ने 15 साल से स्ट्रगल की है, एक बंदा 1 माह में, ठीक है, या वो पढ़ाई से आता है, वालिदैन उसे काम करवाते, उसे नहीं पता कि एक चीज 25,000 रुपए की है, इस पे 500 मार्जिन है, या इस पे 15,000 रुपए मार्जिन है, या इस पे 1,000 मार्जिन है। सही है। उसने आना है, उसने 40,000 की प्रोडक्ट है, उसने कहना 40-200 में ले लें। सही है। उससे जो जिसने इतनी स्ट्रगल की उसकी वैल्यू 0 होती जा रही है दिन ब दिन, ठीक है। रिटर्न ऑफ मनी या रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया। हाँ, और जो पुराने बंदे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ये कर रहे हैं कि वो इस फील्ड से थोड़ा थोड़ा करके दूर होते जा रहे हैं। तकरीबन 90% लोग तो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में जा चुके हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। क्योंकि दूर इसी तरह ही है ना, एक बंदा सुबह आता है, उसके अगर किसी की रेंट की शॉप है तो वो रेंट पे करेगा जिसकी अपनी है, लेकिन उसके एक्सपेंस है, उसके खर्चे हैं। अगर वो सारे दिन में 50-60 लाख की सेल करता भी है तो उस मार्जिन के साथ भी करेगा तो उसके वो सिस्टम नहीं चलेगा जिस तरह वो। अब बात आ गई कि 16-17 साल में ग्रो करने की, वो ग्रो इसी तरह होती थी कि भी तब दुकानदार या होलसेलर भी अपने कंपनी के साथ लॉयल थे और कंपनी अपने होलसेलर के साथ लॉयल थी। इस वक्त ना होलसेलर लॉयल चल रहा है और ना ही कंपनी लॉयल चल रही है। ताली एक हाथ से नहीं है ना, ताली दोनों तरफ से ही है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि पहले फर्स्ट उन्होंने देखा, असल ये सिस्टम पता क्या होना नहीं था जी। जैसे पाकिस्तान के अंदर वीवो ओप्पो ने आके अपना कैश पॉलिसी पे उन्होंने काम करके दिखाया, तो उन्होंने कहा कि वो एक तो प्रोडक्ट महंगी, ऊपर से वो बाहर से आके कैश प्रोडक्ट पे माल बेच के जा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो आहिस्ता आहिस्ता कंपनियों ने अपना पैसा खींचना शुरू किया और इस वक्त काफी सारी कंपनी तो अपनी फैक्ट्री में चले गए जो आगे कंपनीज को दे रहे हैं। अब उनके साथ रिलेशन था 10 से 15 साल का था। और इसमें एक और नुकसान भी हुआ डीलरों का जी, जिन्होंने कंपनीज के टारगेट पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए। उनके यूरोप के टूर तक कंपनीज की तरफ पेंडिंग है। कंपनी टूर नहीं दे रही और ना इंसेंटिव दे रही है, ना इंसेंटिव दे रही ना कंपनी। मिसाल तौर पे जैसे एक हवावे ब्रांड है, नाम मेंशन करते हैं ना, जी 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 जी, ठीक है। अब वो चूना लगा के या उनका इधर पाकिस्तान के अंदर नई सिस्टम चला, उन्हें अपनी जो कमिटमेंट की हुई थी, जो अब डिस्ट्रीब्यूटर से पूछें कि भाई हमारा ये जो आप लोगों के साथ बिजनेस किया है या ये जो प्लान था, इनसे इंसेंटिव कहाँ है, हमारे यूरोप के टूर कहाँ पे, टूर गायब है।
टूर गायब है तो वो हवा हो गए। तो हवावे ने पाकिस्तान में एक तरीके से भाई आपको नुकसान दे ही दिया, मतलब हवावे ने आपको टोपी करा दी कि आप ये इतने का माल बेचें तो हम आपको टूर कराएंगे, हम आपको इंसेंटिफाई करेंगे। बट आज ना हवावे है ना उसका टूर है, ऐसे ही है ना टूर है। उसकी मद में डीलरों ने जो नुकसान किए होते हैं ना, किसी ने वो टूर बेच के अपना नुकसान पूरा कर लिया, किसी ने अपना जिस तरह से भी एडजस्ट किया, वो एक तो खुद यहाँ से गायब हो गए और दूसरे नंबर पे अच्छा खासा अपने जो पार्टनर थे, हम लोग उनके पार्टनर ही थे जो उन्हें बिजनेस दे रहे थे, उन्हें अच्छा खासा लॉस करके गए हैं जी। सही। तो हवावे जो ब्रांड दुनिया भर में एक तरीके से एक्सपेंशन पे जा रहा है, अपना हवावे मेट 60 प्रो लॉन्च करके 12-12 मिलियन डॉलर की मार्केटिंग कैंपेन चला रहा है, वो पाकिस्तान में डीलर्स को धोखा दे रहे हैं कि भाई सब ये करो तो ये मिलेगा। उनको पहले लालच दिया या बिजनेस का इंसेंटिव बताया, और जब इंसेंटिव पूरा हुआ, टारगेट अचीव हुआ, तो मार्केट से हवावे गुल हो गया। और मजीद कुछ बताएं भाई, गुल हो के मतलब कि अब हवावे बिकना बंद हो गया या नहीं, हवावे बिकना के हवावे आता ही नहीं है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल का था, प्रिंसिपल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने ब्रांड की ओनरशिप से भी लेने में बिल्कुल हाँ। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे थे या कुछ होलसेलर ऐसे थे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे दबा लिए। ओके ठीक है, उन्होंने कहा भाई टूर कराओ या टूर कराओ पैसे दो। अल्हम्दुलिल्लाह ना आज तक कभी किसी कंपनी के पैसे रखे हैं और ना ही कभी इस तरह का मामला। कौन थे ये हवावे के डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में? हवावे के डिस्ट्रीब्यूटर थे एयरलिंक वाले और M&P वाले, मुल्लर। ठीक है। और ये कभी की बात है, अभी हाल ही की बात है ये कोई कोरोना से पहले की बात है। और अभी हवावे दोबारा भी तो आया हुआ है लॉन्च होने के लिए, लेकिन अभी तक कोई आवाज नहीं है, कोई हवा नहीं है। आएंगे तो हवावे तो हवाई है। जब आएंगे मार्केट में तो जाहिर बात है जिनका जो पहला मुतालबा है आएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ही आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर डायरेक्टली भी आते हैं तो वो शेयर नहीं खड़ा कर सकते मार्केट के अंदर जो इन्हें वो डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए मिल गया और जो बिजनेस मेट 10 लाइट जैसा ब्रांड कर गया। ठीक है, ये 2015-16 की बात कर वो प्रोडक्ट ने जो बिजनेस किया है वो हवावे का मेरे हिसाब से किसी ने नहीं किया। वो एक रिकॉर्ड है। दुबई में बहुत बिका है, इंडिया में बहुत बिका है, मिडिल ईस्ट में उसने बहुत रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो मल्टीपल कैमरास का जो डिजाइन है ये इंट्रोड्यूस कराने वाला ही हवावे था बेसिकली। बिल्कुल इसी तरह, वरना तो एक कैमरा या मैक्सिमम 2 कैमरे होते थे। ये हवावे ही 2013, 14, 15 में मल्टीपल कैमरास और ऑटो फोकस कैमरा से कॉन्सेप्ट लेने ही आए। फिर तो वो 2018-19 में यूएस की सैंक्शंस आ गई, तो हवावे मेरे ख्याल में ये 17-18 की ही बात है। जी हाँ ये 17-18 में ही ये सारी चीजें चलती रही। बिल्कुल। मेट 10 जो था वो 2017 में लॉन्च हुआ था। हाँ, तो उसके बाद की बात है। थोड़ा सा मेरे ख्याल 6 माह साल चला होगा, सवा साल चला, बस इसके बाद ही वो वेंड अप हो गया सारा सिस्टम। सही। अच्छा गलीम भाई, हमारा एक सेशन होता है इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। इसमें हम कुछ सवाल करते हैं मजे के, ताकि हम आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ मजीद जान पाए और हमारी ऑडियंस को पता चल सके। जो लोग आपके रेफरेंस से वीडियोस देखेंगे वो कहेंगे भाई कलीम भाई के बारे में एक तो वो वाला रूप है जो कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री वाला है, एक घर वाला दोस्तों वाला रूप भी है। तो हम रैपिड फायर राउंड का स्टार्ट करते हैं। ये बताएं डेट ऑफ बर्थ क्या है? आप माशाल्लाह बहुत यंग हैं, चाहें तो इस साल ना बताएं, सिर्फ डेट बता दें और महीना बता दें। 1/6 देगा? नहीं बताया कलीम भाई, नहीं बता रहे ये ईयर क्या है। वैसे मैं गैस करूं, अगर मैं गैस करना चाहूँ 82, 81 ना 87। कलीम भाई यार मैं क्या कहूँ, आप मुझसे छूटे हैं ये बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मिलते हैं, मेरी इतनी एज नहीं है, वाकई नहीं लग रही, जो है अपनी मतलब केयर नहीं की भाग दौड़ के चक्कर में। अब जाके अपने बारे में सोचा है। अब थोड़ा सा आपको अगली दफा जब आप मिलेंगे तो ये मेरा जिंदगी में पहली बार मैं चुन्नू आया हूँ और कल मैंने मुझे दावत दी कि आपने सेकंड टाइम आना है, जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। और आप जब अच्छा चेंज लाएंगे तो मैं भाग के आऊंगा दुबई से। इंशाल्लाह आपको तस्वीरें भेजेंगे इंशाल्लाह। अच्छा क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने? 1/6/1987। 1/6 यानी पहली जून। ओके। और ये मुझे बताएं कि जब अक्सर अकेले होते हैं तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं जो ऐसी अचानक से आ जाता है ध्यान में? कभी गाड़ी चलाते हैं? मैं अकेला होता हूँ तो मैं माँ की शान जो है वो पढ़ता हूँ। अच्छा जबरदस्त। ठीक है। और मुझे गाना वगैरह का नहीं इतना है। ठीक है। कोई नात? हाँ, वही माँ की शान वगैरह ही पढ़ता हूँ। ठीक है, जबरदस्त। कोई ऐसी शख्सियत, आपने अपने भाई का नाम लिया, इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसी शख्सियत आप समझते हो कि यार इस बंदे ने मुझे फलाने टाइम पे सपोर्ट किया था, उसका शुक्रिया करना बनता है, मैं कर नहीं पाया, किया हो या कम किया हो तो एक दिल में होती है ना कदूरत के यार आज मौका मिला है तो कर दूं?
तो इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसी कौन सी शख्सियत? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो हैं, मेरे जो सपोर्ट करने वाले, जिन्होंने जी। उस दौर के अंदर सपोर्ट की, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि मैं एक मोबाइल के चार्जर के 20 चार्जर लेने के लिए गया और उन्होंने मुझे 20 कार्टन दिए कि बच्चे आप माल बेचो, क्या बात, आप मुझे बेच के पैसे दे देना। क्या बात। वो हमारे बहुत ही मेरे उस्ताद इमरान बशीर हैं, AMB मोबाइल वाले, अच्छा, जबरदस्त। और बड़ा नाम है जी बैटरियों का, हाँ जी। उनके पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने उन्होंने- बैटरी चार्जर्स का, AMB। और दूसरे थे मुझे मोबाइल में समझ ले लाने वाले और मेरी काफ़ी सपोर्ट करने वाले। आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। स्पार्क्स कंपनी में इस वक्त शाहिद पिया, जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छी तरह ठीक है। जानता हूँ शाहिद भाई को मैं। शाहिद भाई को, बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमारे उस्ताद हैं और जब भी मेरी बात उनसे होती है तो उस्तादी के नाम से ही होती है। क्या बात है, ठीक है, जबरदस्त, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जबरदस्त। और शाहिद उस- भाई, गुड जॉब यार। उस दौर के अंदर किया कि मैं कहता हूँ कि जब चाइना के सेटों का अंबार होता था, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। RF सेंटर की मैंने कभी 2010, 11, 12 की बात कर रहे हैं हाँ, RF सेंटर की मैंने सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी। आप। लाहौर। दुनिया RF सेंटर से स्टॉक लेती थी, मैंने एक ही बंदे से सामान लेना होता था, अगर उसके पास सामान आया तो मैं बेचूंगा वरना नहीं बेचूंगा। क्या बात, ये भी मेरी सोच कमिटमेंट, थी। हाँ। कमिटमेंट। और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे साथ वो सिस्टम नहीं रखा हुआ था कि मैं दूसरे शहर में अगर उनका स्टॉक आया, मेरी जी। इतनी उन्होंने मुझे छूट दी हुई थी कि मैं उन कार्टन्स को खोल के अपने लिए सामान निकाल के अलग कर लूं तो मुझे कोई रोकने वाला क्या बात, वहां पर नहीं था। क्या बात, जबरदस्त। शाहिद भाई यार, हेड्स ऑफ टू यू, ताली बनती ठीक है है, आपके तो लिए। उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। जबरदस्त। वहां पर ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त शेख फारूक साहब थे। मैं एक मैनुअल रजिस्टर पे काम करने वाला बंदा, अच्छा, उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर भी गिफ्ट दिया जो मैंने जिंदगी में पहली दफा कंप्यूटर चलाया और आज मैं 450 खाते को डील कर रहा हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है, और बिजनेस को ग्रो करने में उस बंदे का बड़ा हाथ है मेरे। सही है। ना वो मुझे कंप्यूटर वाले मजे में लाता, ठीक है, और ना मैं अपने बिजनेस को एंजॉय करते। एंजॉय करता। ये हमारे पीछे ट्रेन गुजर रही है इस वक्त, मियां चुन्नू कैंट में मौजूद है हम इस वक्त, और आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा एंजॉय करना चाह रहा हूँ, खुद देखना चाह रहा हूँ जमाने बाद ट्रेन लगती कैसी है। तो गुजर गई है ट्रेन। तो कलीम भाई, अगले सवाल की तरफ आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह बहुत, आप बता रहे थे 30 से ज़्यादा ममालिक आपने विजिट करे, तो कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है, दिल के करीब है? मैंने मजा मुझे आया तुर्की में जाके। तुर्की में जाके? तुर्की में जाके इस तरह मजा आया कि तुर्की में रात में मजा आया, दिन में, ये बताएं। दिन और रात दोनों में आया। जबरदस्त, जबरदस्त। और मैं जब वहां पर गया, और अगर किसी को अपना मतलब जी, मियाँ चन्नू या किसी को पहचान करवानी है ना कि मैं पंजाब से, मियाँ पाकिस्तान से आया हूँ, जबरदस्त। तो उसे सिर्फ और सिर्फ हम तुलंबा मौलाना तारिक जमील साहब का जी, सिर्फ जी। बता देते थे, जी, 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 जी। तो वो बंदा हमारी खिदमत भी कहीं ज्यादा करता था। क्या बात, ठीक है, कि पाकिस्तान से ये उस इलाके से आए हैं जहाँ से मौलाना तारिक जमील का मौलाना ने, जहाँ से पूरी दुनिया में दीन को फैलाने का काम किया, जबरदस्त, तो वो हमें वो रिस्पेक्ट मिलती थी कि क्या जो बात। आपको। जबरदस्त। नहीं जी, हम भी मौलाना के फैन हैं, और हमारी तो ख्वाहिश है, हम तो चाहते हैं कि एक कॉफ़ी विद सीईओ नहीं बल्कि चाय विद मौलाना का सेशन करें मौलाना के साथ, हमारी दिली ख्वाहिश है। तो अगर आपका ताल्लुक हो तो हमारा मैसेज पहुंचाइएगा आप। इंशाल्लाह। ठीक। अगर आपका थोड़ा सा मुझे प्लान में होता ना थोड़ा जी, सा, जी, 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 जी। तो हम वहां से टाइम लेके आपकी मुलाकात फिर भी आएंगे उनके साथ। इंशाल्लाह कलीम भाई, कोई मसला इंशाल्लाह। नहीं है। हम फिर आए दुबई से, खासकर मौलाना साहब के लिए आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, वो हमारे दिल के इतने करीब है। इंशाल्लाह दुबई में आपके मेरा प्लान है जाने अच्छा, का। जबरदस्त। तो आइए सर, वेलकम। वैसे मेरा सैर का विजिट का है, कभी थोड़ा सा दिमागी निकलना सुकून जरूरी है। निकलना है कि चल जाके कहीं फिर आऊं। ये तो मेरा इस अगला दफा सवाल था कि जो काम से निकल के बाहर कैसे एंजॉय करते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं खुद? उसके लिए ना आसान सा सिस्टम रखा है। हम्म, 6 दिन पूरा हम काम करते हैं, सही है। सुबह 9 से रात 8 बजे तक काम करते हैं। मंडे से सैटरडे पूरा। ठीक है, और जो जुमे का दिन होता है वो जुमे का पूरा दिन मेरा घर पर होता है, जबरदस्त। फैमिली को होता है, लॉन के अंदर होता है, सही अपने है। पौधों को, अपने मामलात देखने सही है। सारे। तो वो एक दिन उसका मतलब कोई ना कोई अच्छा खाने का प्लान बना लिया, कोई ना, वो घूमने का बेहतरीन plan हमने घूमने का वो बेहतरीन अच्छा, गुजरता संडे है। को काम कर रहे होते हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा, संडे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमने मुल्तान में भी देखी कि वहाँ भी संडे को मार्केट्स खुली होती हैं, फ्राइडे बंद होती है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि
शादी माशाल्लाह हो गई आपकी, हाँ जी हालांकि बहुत जल्दी हो गई यार। जी। हमारे करते ही जल्दी है। हाँ जी। अच्छा, मोहब्बत की शादी थी कलीम भाई या अरेंज थी? नहीं, मोहब्बत की शादी थी। क्या बात है भाई, इस बात पे तो हाथ मिलाया यार, जबरदस्त। आज हम 1 से 2 हो गए, जबरदस्त। Yeah. अच्छा, जो मेरी पॉडकास्ट में 90% लोगों ने कहा भाई अरेंज, तो आप क्या समझते हैं, इट्स गुड डिसीजन कि शादी मोहब्बत की होनी चाहिए, क्या समझते हैं? उसमें दो चीजें हैं, मोहब्बत की हो और उसमें वालदैन की जो है रज़ा ना शामिल। सबसे रजा। ये नहीं कि भी वालदैन राजी नहीं है ना, तो और दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम है कि आपका जो पार्टनर है ना उसके जी। अंदर आपसे ज्यादा ना आपके वालदैन के लिए एहसास हो ना, क्या बात, तो लाइफ बड़ी मजेदार गुजरती है। जबरदस्त जबरदस्त। एक चीज आपका खाने को दिल कर रहा है ना, ठीक है, वो आपके घर में बनी है, आपको वो ना मिले और आपके वालदैन के लिए पड़ी हो, उससे ज्यादा खुशी आपको क्या मिलेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एग्रीड 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 एग्रीड। कुछ तो ये होता है कि भी वो आपके लिए बचा के रखेंगे और आपके वालदैन को या किसी आपके बड़े को जी। ना मिले कोई सही। मसला नहीं, मेरे सही, हस्बैंड को मिलनी चाहिए। सही। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हाँ। मुझे चीज मिले ना मिले, लेकिन मेरे वालदैन के लिए चीज जबरदस्त लाजमी होती है। जबरदस्त। भाभी को सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था आपने? पहला गिफ्ट मैंने दिया था गुलाब का फूल दिया था। शादी से पहले? हाँ। क्या बात है, फुल रोमांटिक शख्सियत निकली है माशाल्लाह कलीम भाई की, मजा आ गया। और उस दिन गाड़ी भी पंचर हो गई थी। हाय 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 हाय, कौन सी गाड़ी थी उस वक्त आपके पास? 70 थी। 70 थी। हाँ। और ये कॉलेज का जमाना था? नहीं, कॉलेज का नहीं था उस वक्त, मैं शुरू कर चुका था उस वक्त, मैं काम में बस थोड़ा थोड़ा जाना शुरू कर चुका था उसमें। अच्छा, तो मतलब अपना काम शुरू कर लिया था? अपना वालिद साहब काम के साथ नहीं थे? नहीं, अपना काम शुरू कर लिया। अपना काम शुरू करने का सोचा था। सही। सारा दिन बैठना, 1 रुपया ना, मतलब ना, पहले तो शुरू में 2-4 फिल्में देखनी, फिल्में देख के सारा दिन में चले जाना, ठीक है, कुछ जिम्मेदारी नहीं थी। जैसे शादी हुई है उसके बाद सारी लाइफ ही तब्दील हो गई है। जबरदस्त जबरदस्त, बट इट्स गुड। वो कहते हैं ना कि हज़रत अली का कॉल भी है कि हम अपना आधा दीन महफूज कर लेते हैं शादी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे बताएं कि किस सन में माशाल्लाह आपकी शादी हो गई? 2000? मेरी हो गई थी 2007 के 11वें मंथ में। 2007 में, ठीक है। तो बड़ा चेंज क्या फील किया कलीम भाई, शादी से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी? शादी से पहले की जिंदगी जो है ना वो ऐसा बड़ी, नहीं लगता कि मजाक था शायद? नहीं, शादी से पहले की जिंदगी उसका एक अलग मजा है। अच्छा, जब वो याद आती है। ठीक है भाभी, आप ये देख रही हैं पॉडकास्ट, ठीक है? तो शादी के बाद की जो लाइफ है ना वो उसका अलग है, है। उसका अलग है। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं, सही है। तो वो एक, ये 3 स्टेप है ना, वो ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है, सबसे ऊपर है वो। ऊपर है, उस पे फिर अपनी जो है हर चीज कुर्बान, बिल्कुल, ठीक है, अपनी जात तक कुर्बान, अपनी जात तक कुर्बान बिल्कुल करनी पड़ ऐसे ही है। जाती और है। फिर हमें समझ में आता है कि हम हाँ। अपने माँ बाप के लिए क्या इम्पोर्टेंट और कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल इसी जब वो बचपन में समझाते थे कि जब तुम माँ बाप बनोगे तो समझ में आएगा, तो वो उस दिन समझ में आता है जब दैट वाज दैट इम्पोर्टेंस। हाँ जी। ऐसे ही है। तो इस एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। और हम भी मौजूद हैं कलीम भाई के डेरे के ऊपर, हम भी थोड़ी सी कॉफ़ी पीते हैं ताकि इस पॉडकास्ट का नाम भी सही हो जाए, पॉडकास्ट कॉफ़ी विद सीईओ। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो हमारी कॉफी हमारे पास आ चुकी है, तो कॉफी विद सीईओ को आगे लेके चलते हैं। जो इंसान बिजनेसमैन होता है ना, वो पूरी तरह से बिजनेसमैन होता है। कलीम भाई के साथ मेरी आज पहली मुलाकात है, लेकिन मुझे इतना मजा आया कि कुछ चीजें कलीम भाई ने मुझे बताई, मैं चाहता हूँ वो इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। कलीम भाई वो मुझे बताएं जरा, वो प्रिंसिपल वाली स्कूल वाली चीज। और वो मैं ये कहता हूँ कि ना, जिन पॉइंट आपने ये लेना है कि वंस अ बिजनेसमैन इज ऑलवेज अ बिजनेसमैन। जिनके पास अल्लाह ने थोड़ा है कि मतलब मामलात को वो हैंडल कर सकते हैं, जिनके पास तो है ना अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें चाहिए कि एक चीज जो हमारी रूटीन जिंदगी के अंदर जो हमें जिस तरह मर्जी हो, हमने वो पे करने ही करने हैं। बिल्कुल, ठीक है, मैंडेटरी चीजें जो है। ठीक है। इसी तरह जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी, तो जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं जी, वो जाके प्रिंसिपल से मिले। एक चीज पूरा 12 साल आपके बच्चे ने पढ़ना है। सही है। तो पूरा साल हर मंथ के एंड में कई दफा आप बिजी होते हो, कई दफा आप कई टूर पे होते हो, आपके पास टाइम नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो इन सारी चीजों से निकलने का बेहतरीन हल है कि आप जाएं उनके साथ एक मीटिंग, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा प्रिंसिपल को दें अपने बच्चों के लिए। उनसे अच्छी तरह बात करें, सारी उनसे प्लान करें कि भी बच्चा मेरा ये पोजीशन में है, ये
और उसके बाद जो सबसे मेन है, जो हमने हर स्कूल वाले को एक पैकेज, जो एक फीस का जो है वो हमने पे करना ही करना। सही है। तो आप उनसे पूरे साल का पैकेज बनवाएं, कितना बनता है, और उनसे ये फेवर मांगे कि भाई हम आपको पूरे साल की पे हम इकट्ठी दे रहे हैं, उसमें आप हमें फेवर क्या करते हैं। क्या बात। और एक तो वो उनकी नजर, सबसे बड़ी बात, वो नजर में, बच्चे भी नजर में आ जाते हैं। हाँ, कि these are special ones। और एक स्कूल के अंदर 500 या 1000 बच्चा है, ये कोई 5 लोग भी नहीं कर रहे होंगे ये काम को 5 लोग भी नहीं कर रहे, तो वो एक प्रिंसिपल की नजर में आ जाते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिनकी पूरे साल की फीस आई हुई है, और वो नजर में भी रहते हैं। और आप एक फोन प्रिंसिपल को करें, ठीक है, वो मैं कहता हूँ आपके बच्चे पे इस तरह से तवज्जो जाती है, उसकी मतलब पूछ इतनी होती है कि वो घर आके आपको बताएगा कि भी आज मुझे जो है इन्होंने पूछा है। तो वो काफी एक तो आपको डिस्काउंट मिल जाती है, क्योंकि पे तो आपने करने ही करने, उसमें आपका बजट जो है पॉकेट का वो बेहतर हो जाता है। सही होगा। इसी तरह रोजमर्रा जिंदगी के अंदर दूध है, जैसे अब काफी सारे लोगों की शिकायत ये होती है कि दूध हमें जो है खालिस नहीं मिलता। अगर मिलता है तो 5 दिन से ही मिला, 10 दिन से ही मिला, उसके बाद वैसे का वैसे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें एक चीज बड़ी बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि ये लोग होते हैं थोड़े से नॉर्मल, इन्हें एक सपोर्ट मिल जाती है। आप इन्हें एक सपोर्ट करते हो कि भाईजान मुझे आपने एक ये पैसे ले लो इकट्ठे, मुझे बताओ क्या डिस्काउंट करोगे। सही है। वो डिस्काउंट भी कर देता है, उसी पैसों से वो एक जानवर लेता है और उसका खालिस दूध आपके घर में आ रहा होता है। सही है। एक उसका भी फायदा हो जाता है, एक आपका भी फायदा हो जाता है, पास भी एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। हाँ, और पूरे साल की या 6 माह की आपकी ये टेंशन भी खत्म। अब एक घर का अगर लेट सपोज महीने का 5000-6000 का दूध का बिल तो मरे से हमारा बन ही जाएगा। दूध महंगा हो गया, 200 रुपए किलो है, तो मेरे हिसाब से अगर रोज का अगर 1 किलो दूध भी लगाएं तो तकरीबन ये कितना हो गया, 60 किलो दूध हो गया। 60 किलो को अगर हम करें तो 12000 रुपए तो दूध के हो गए हमारे। चलो 12। तो अगर ये 10 लोग एक काम कर लें तो 1,20,000 तो उसके एकदम से ठक करके उसको ये इन्वेस्टमेंट मिल गई, और 1,20,000 को 10 से करें तो 12 लाख रुपए की। और इसकी में ना एक थोड़ी सी नियत कर लें कि आपके इस पैसे से उस बंदे को आप एक रोजगार बना के दे रहे हैं, उसको सिक्योर कर रहे हैं, उसको सिक्योर कर रहे हैं। एक तो आपको उसका काम करो, अच्छा, उसमें आपको 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो अल्लाह के हाँ आपको अजर भी मिल जाएगा उस बात का, बिल्कुल ठीक। एक आपकी पॉकेट का फायदा हो जाएगा, एक आपको चीज खालिस मिलने लग जाएगी। बिल्कुल एडेड एडवांटेज, एडेड बेनिफिट बहुत, दुनियावी भी पैसों की शक्ल में और दीनी भी, आखिरत की शक्ल में भी, कि भाई सामने वालों को आप सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और इंकरेज कर रहे हैं कि तुम ये काम करो, ये लो पैसे, और ये तुम्हारे ही कमाए हुए पैसे, मेहनत तुम बाद में करोगे, पैसे आज ले लो। जबरदस्त। तो ये हीरे तलाश करते रहते हैं हम टेक ब्लेड ग्लोबल में, और आज हम पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह मियां चुन्नू, और बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा कलीम भाई आपसे मिलके। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमने आधे पौने घंटे में ये बातें की हैं, तो मैं सुबह से आया हूँ तो हमने कितनी बातें की होंगी। और कलीम भाई की शख्सियत ऐसी है कि मिलने के बाद दिल चाहता है कि आप दोबारा इनसे मिलें। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल और बहुत ही जरा नवाज आदमी है, और बहुत मेहमान नवाजी करी, हमें पेड़े भी खिलाए, हमें माशाल्लाह मटन कढ़ाई बड़ी जबरदस्त खिलाई, कलीम भाई ने बारबेक्यू खिलाया, हमें बहुत मजा आया, और इट वाज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई, इट वाज आवर ऑनर। हमें बहुत मजा आया आपसे मिलके, और हमारी दुआएं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे, आपके घर में सेहत तंदुरुस्ती का रवाज रहे, आपके माँ बाप का साया आपके सर पे सलामत रहे। सो दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम अपर पंजाब, फ्रॉम मियां चुन्नू। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज।